तो चलिए हम लोग अपना जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे यूथ हैं जो हमें जूम पे या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं उन लोग को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं आज का जो सेशन लेके आया वो टीम वर्क पे है। तो उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा मैं आपके साथ एक वन टू वन करना चाहूँगा, ताकि आपके माइंड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, हायरार्की। क्या आप लोग को पता है हायरार्की क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि हायरार्की क्या होता है? अगर आपको पता है तो प्लीज आप जूम पे या फिर फेसबुक पे आप इसके बारे में आप वहाँ पे आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं आप। जो भी लोग हमारे सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया है अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करें, ताकि मुझे पता चल सके। ओके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देख पा रहा हूँ जूम पे जिनको इनके इसके बारे में पता नहीं है कि हायरार्की क्या होता है। तो या जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे माइक्रोस टीम से ही मेरे पास एक रिप्लाई आया है, एक तरह का सिस्टम जहाँ पे हम कुछ फैक्टर के बेसिस पर रैंक होता है। सजल ने कहा है। ओके। और कोई भी अगर इसके बारे में कहना चाहेंगे हायरार्की क्या होता है? ये बेसिकली जॉब्स के रिगार्डिंग होता है। आप लोग भी कहीं भी जॉब करने जाएंगे, कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो आपको भी वहाँ पे एक तरह का हायरार्की फॉलो करना होता है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हैं अगर जान रहे हैं तो प्लीज आप रिवर्ट जरूर करें फेसबुक पे या जूम पे, ताकि मुझे पता चल सके। ओके। तो चलिए मैं हायरार्की के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि क्या आपको पता है एक स्कूल में जब हम लोग सारे लोग को पता होगा स्कूल, जो स्कूल होता है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक स्कूल में क्या क्या जॉब होता होगा? कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि एक स्कूल में किस किस तरह के जॉब रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सा पोस्ट होता है? आप मुझे जूम पे या फेसबुक पे बता सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे प्रिंसिपल होता है, उसके वाइस प्रिंसिपल होता है। तो उस तरह से मुझे आप बताएंगे कि एक स्कूल में क्या क्या पोस्ट होता है। आप मुझे फेसबुक पे या फिर जूम पे आप जो पोस्ट पर आप लिख के बता सकते हैं, क्योंकि सारे लोग स्कूल गए हैं, सारे लोग को पता है कि स्कूल में क्या क्या चीज होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना मैं एक स्कूल के एग्जांपल से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपके आपके पास भी आइडिया है कि स्कूल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन से जॉब होते हैं। जैसे प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, अकाउंटेंट होता है, फाइनेंस ड्राइवर होता है, टीचर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। तो आप लोग भी आपका जो माइंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जवाब देंगे। ओके। आदर्श ने कहा है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, वॉचमैन, सफाई कर्मी, ग्रेड डी वर्कर, ईटीसी। ओके। थैंक यू आदर्श। एंड पल्लवी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, अकाउंटेंट, वॉचमैन, ड्राइवर। ओके। और भी लोग हैं आपके जो माइंड में चल रहा है, प्लीज आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे। प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, वॉचमैन। ओके। थैंक यू पल्लवी। और भी जिनके मन में अगर चल रहा है आपके माइंड में, आप लोगों को पता है, आप लोग प्लीज आप कोशिश करें यहाँ पे लिखने का, ताकि मुझे पता चले। रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, प्यून, मंजीत गुप्ता, ऑफिस वर्कर। ओके। तो बेसिकली मैं आपको एक पीपीटी में मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, क्या क्या चीज होता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक स्कूल होता है, उसके नीचे आपका वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है। आप देख सकते हैं मेरे जो मैंने जो जो भी लोग मेरा ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैं पीपीटी के थ्रू आपको मैं बताना चाह रहा हूँ।
आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक प्रिंसिपल होता है जो लीड रोल पे होता है। उसके अलावा प्रिंसिपल लीड करता है, एकेडमिक डीन या वाइस प्रिंसिपल को लीड करता है। एकेडमिक डीन जो होता है वो सब्जेक्ट एचओडी, प्राइमरी इंचार्ज, ठीक है। उसके नीचे सब्जेक्ट फैकल्टी, प्राइमरी टीचर्स, प्री प्राइमरी टीचर, एसोसिएट, वाइस प्रिंसिपल के अंदर कैंपस इंचार्ज, एडमिन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अकाउंट कैशियर, स्टोर इंचार्ज, रिसेप्शनिस्ट, एवरीथिंग ईटीसी। तो ये जो आपको मैं शेयर किया हूँ, तो ये बेसिकली ये जो आपका जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको ये बना हुआ है, इसको हम लोग हायरार्की कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का, वो मेन होता है, उसके नीचे ये सारे लोग होते हैं। तो इस तरह का जो फॉलो होता है, इसको हम लोग हायरार्की कहते हैं। ठीक है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि अगर किसी भी आप स्कूल में ड्राइवर भी होता है, क्योंकि स्कूल में बस भी होते हैं, तो ड्राइवर को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट जाकर प्रिंसिपल से नहीं बात करेगा। उसका अलग एक डिपार्टमेंट होता है। या तो वो जाके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एडमिन स्टाफ होता है, उससे बात करेगा। वो डायरेक्ट जाकर प्रिंसिपल से नहीं बात कर सकता है। तो बेसिकली मेरे कहने का सेंस ये है कि हायरार्की का मतलब ये होता है कि आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो लाइन मैनेजर, जस्ट लाइक टू रिपोर्टिंग मैनेजर, तो उसके बिहाफ पे आपको चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अपूर्वा जी भी लिख रही हैं डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, जूनियर टीचर, टीचिंग असिस्टेंट, ऑफिस स्टाफ, हाउसकीपिंग। एकदम सही आप लिख रही हैं अपूर्वा जी। तो इसको हम लोग हायरार्की कहते हैं। तो आप लोग भी जब जॉब के लिए जाइएगा तो आपको भी इस तरह का हायरार्की मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आपको भी आपका भी रोल होगा। आपके भी कोई वहाँ पे रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग आईटीआई से हैं, तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो जिनकी जॉब लगेगी, हो सकता है वो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे। तो मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि आपको वहाँ पे जो रोल होता है वहाँ पे कौन लीड करता है। तो फैक्ट्री में जो भी होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं, वहाँ पे जनरल मैनेजर वहाँ पे लीड रोल पे होते हैं। और उनके नीचे ये सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। एंड उसके नीचे फिर आपका फिर देख सकते हैं प्रोडक्शन के नीचे आपका QC डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, वेयर हाउस। तो बेसिकली ये जो है ये हायरार्की, इसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप आपका अलग अलग डिपार्टमेंट का एक अलग लीडर होता है। तो मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि एक कंपनी में कम से कम इतने तो जॉब वैकेंसी तो जरूर होती है। एक कंपनी में आपको जनरल मैनेजर चाहिए, जनरल मैनेजर के साथ साथ आपको सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए। तो आप मान सकते हैं कि एक कंपनी में कम से कम आपको, एक छोटी भी कंपनी हम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक रियल एस्टेट की कंपनी में स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें एक डायरेक्टर चाहिए। डायरेक्टर के नीचे आपका जनरल मैनेजर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, उसके अलावा फिर आपका वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी में भी कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 20 से 25 जॉब रहते हैं। तो ये जो आपको स्टेप बाय में दिखाना, इसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। जो आगे जाइएगा तो आप लोग को भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको भी इस तरह का फॉलो करना होगा। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हायरार्की किसे कहते हैं। सारे लोगों को समझ में आया कि मैं एक बार फिर से ब्रीफ करूं? प्लीज आप अपना चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि सही में जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ओके। ममता को शायद समझ में नहीं आया, वो बोली फिर से सर एक बार बता दीजिए। ओके, राहुल अंडरस्टूड एंड दे शेयर फ्यू अदर एग्जांपल ऑफ अपूर्वा शर्मा। मंजीत को समझ में आ गया। रवि कुमार को एक बार फिर से समझना है। ओके। तो मैं आपको दोबारा से मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से आपको बताने का।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको स्कूल से ही मैं करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी में मैं आपको समझ आए। तो आप लोग को पता है कि स्कूल स्कूल में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है? आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पे जो पीपीटी में मैं शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एक प्रिंसिपल आपका यहाँ पे लीड रोल पे है। प्रिंसिपल के नीचे एकेडमिक डीन है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल है। तो ये सारे लोग रिपोर्ट करेंगे प्रिंसिपल को। और एकेडमिक डीन के नीचे आप पे देख सकते हैं, नीचे में आप सब्जेक्ट एचओडी, उसके प्राइम जो भी टीचर्स हैं वो डायरेक्ट एकेडमिक डीन को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? उसी तरह वाइस प्रिंसिपल के नीचे आपको कैंपस इंचार्ज, एडमिन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट, कैशियर, स्टोर इंचार्ज, रिसेप्शनिस्ट। तो ये जो आप जो देख रहे हैं ना, इस तरह का जो आप फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं, चार्ट के माध्यम से मैंने जो दिखाने की कोशिश किया है, ये बेसिकली ये जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको जो आ रहा है ना, इसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। सपोज कीजिए कि कोई रिसेप्शनिस्ट है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई रिसेप्शनिस्ट है तो वो जाके स्कूल की रिसेप्शनिस्ट है या काउंसलर है, तो वो डायरेक्ट जाके प्रिंसिपल से नहीं बात करेगी। अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भी परेशानी होती है, तो वो क्या करेगी? रिसेप्शनिस्ट है तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनके पास जाएगी और उनको वो अपना प्रॉब्लम बताएगी, ठीक है? एडमिन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे, जो कैंपस इंचार्ज है, जो एडमिन ऑफिसर हैं, उनके पास जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, इसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप रिवर्ट करेंगे आप। देखिए, हायरार्की को अगर हम लोग मतलब एक सेंटेंस में अगर हमको बोलना होगा तो बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हायरार्की का मतलब ये होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप को जो फॉलो करते हैं, जो हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक का जो फॉलो करते हैं, उसको हम लोग हायरार्की बोल सकते हैं। क्योंकि हाई लेवल के जो लोग हैं, जो उनके नीचे है, वो उनको रिपोर्ट करेंगे। जो लो लेवल के लोग होते हैं, जो उनके लाइन में जो तो उनको रिपोर्ट करेंगे। तो हायरार्की उस माध्यम से होता है आपका। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट मैं आपको मैं आगे बढ़ता हूँ आगे की स्लाइड में। इसी तरह मैंने आपको दिखाया था फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के माध्यम से कि आप जब भी कोई कंपनी में जाइएगा, जैसे फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो इस तरह का प्रोफाइल होता है। वहाँ पे भी आपका जो प्रोफाइल होता है, जो हायरार्की होता है, इस टाइप से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितना भी आप देख रहे हैं पोस्ट, तो ये एक तरह का वैकेंसी है। जॉब प्रोफाइल, ये जॉब हो गया। मतलब जितना भी मैं देख रहा हूँ, इसके नीचे एक एक डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम आप 10 से 12 लोग आप जरूर ऐड कीजिए। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अभी शो कर रहा हूँ 10, यहाँ पे मैं अगर 15 डिपार्टमेंट में दिखा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम एक कंपनी में आपको एक डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम 2 से 250 जॉब वैकेंसी होती है। ओके, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, टीम। व्हाट इज ए टीम? टीम क्या होता है? टीम तो देखिए बहुत जगह पे होता है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में भी होता है, प्लस आपके कंपनी में भी टीम होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो टीम होता है आपका, आप अगर ऑफिस में काम करते हैं जॉब के पर्पज से, अब मैं बात करूं तो आप पे अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे आप इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको है ना, जब भी काम करना होता है तो टीम के साथ करना होता है, तभी आपका जो काम होता है वो सक्सेसफुली होता है। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहेंगे तो आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब भी काम कीजिए तो टीम वर्क में काम कीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टीम इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ईच विथ ईच हर ऑन एक्सपर्टीज अबाउट टुगेदर टू बेनिफिट ए कॉमन गोल। क्योंकि टीम के साथ जब भी हम काम करते हैं तो एक हमारा कॉमन गोल होता है कि हमको सारे टीम एक ही गोल के लिए काम करते हैं कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है।
तो जो टीम होता है, आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या फिर आपको कोई काम मिलता है, जब टीम आप काम कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुली काम होता है। तो बेसिकली आपको टीम के साथ यूनिट बना के आपको काम करना है, ताकि जो आपका जो काम है इजी वे में और अच्छे से हो सकता है। और आपको टीम के साथ काम कीजिएगा तो आपको बहुत सारी लर्निंग भी सीखने को मिलती है, जो मैं आपको आगे के स्लाइड में भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको और भी जो लोग हैं जो चैट बॉक्स पे जो देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि टीम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आप भी चाहेंगे तो चैट बॉक्स पे आप देख सकते हैं। रवि कुमार गोस्वामी कह रहे हैं कंपनी में। तो रवि, बेसिकली कंपनी में भी या कहीं भी आप टीम के साथ एज ए टीम आप काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, और आपके लिए आप इन फ्यूचर आप आगे प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। और जो काम आपका मतलब कम टाइम आपका टीम के साथ काम कीजिए तो कम टाइम में और इजी वे में होता है। आपके मन में कोई और भी कोई क्वेश्चन है टीम्स के रिगार्डिंग, तो आप चैट बॉक्स में आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए, टीम से क्या क्या बेनिफिट होता है, अगर टीम के साथ आप रहते हैं तो क्या क्या आपका आउटपुट निकलता है। टीम के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे टीम के साथ आप काम कीजिएगा तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा चीज़ है। आपको टीम के साथ काम कीजिए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। सबका, क्योंकि सबका मैंडेटरी, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो आपको बहुत सारा चीज़ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ आपको नहीं आता हो, बट आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ सीखने में आपको वहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो सीखने को मिलेगा। सपोज कीजिए कि किसी को कंप्यूटर का एक्सेल में अच्छा नॉलेज नहीं है, और हो सकता है आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है वो चीज़ आपको करना पड़ रहा है, तो एज ए टीम आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जो भी आपकी टीम के बंदा है वो आपको उस के चीज़ के बारे में बताएगा, तो आपको हो सकता है उसके लिए लर्निंग हो, आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो टीम के साथ काम करने में लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत होता है। प्रकाश लिख रहे हैं खेल में। खेल में आप देख ही सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर क्रिकेट का ही मैं बात ले लेता हूँ तो आज आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया के सारे जो टीम होते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या भी बॉलर होते हैं, अगर बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, आपका मतलब सारे टीम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो जो भी आपका जो विनिंग होता है वो भारी मार्जिन से होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई काम कीजिए तो टीम के माध्यम से करिएगा तो आपको एक अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है। तो खेल में आपके पास डायरेक्ट एग्जांपल है, आप देख लीजिए कि अगर विराट कोहली अगर सेंचुरी बनाता है, उसके नीचे और भी जो लोग हैं जो लास्ट के ओवर में आके 6 4 लगाते हैं, तो उस पीरियड में जो टीम का स्कोर अच्छा होता है, प्लस बॉलर आके विकेट गिरा देता है, तो आप देखते हैं कि तभी जो एक टीम यूनिट बन के काम करती है, तो उससे टीम वर्क बन के काम करती है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जीतता है। तो उसी तरह से हमें भी ऑफिस में, कंपनी में एज ए टीम बन के अगर हम लोग काम करेंगे, यूनिटी में रह के काम करेंगे, तो हमारा जो भी रिजल्ट है, हमारा भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने लर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, इसके हेल्दी कंपटीशन। देखिए, टीम के साथ अगर आप काम कीजिएगा तो आपको एक कंपटीशन भी मिलेगा, बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा। हो सकता है कि आप जो चीज़ 2 घंटे में कर रहे हैं, आपके साथ जो भी टीम का बंदा है वो 1 घंटे में कर रहा है, तो आपको एक कंपटीशन भी मिलता है वहाँ पे, और आपके लिए बेनिफिट होता है, ताकि ताकि आपके पास जब तक आप कंपटीशन नहीं कीजिएगा तब तक आपका ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, और आप में माइंड भी जब कंपटीशन होता है तो लोग को लगता है नहीं नहीं, हमें और अच्छा करना चाहिए, वो अच्छा कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। आपके पास बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, आप लोग के भी लाइफ में ऐसा होता है कि इस क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आपको कंपटीशन देते हैं, जिसका स्कोर पहले 80% आता था, आज के डेट में 90 प्लस है, तो और आपका स्कोर 80 प्लस आ रहा है, तो उस डेट में आपकी क्लास में भी बहुत सारे कंपटीशन मिलते हैं। आप लोग को भी मिला ही होगा। कितने लोग हैं ऐसे हैं जिनको क्लास में कंपटीशन मिला है। रवि कुमार को कंपटीशन मिला है, और राहुल कुमार भी फेस किए हुए हैं, पल्लवी कुमारी भी फेस की हैं। तो राहुल, पल्लवी एंड प्रकाश, आप लोग जब कंपटीशन फेस किए तो उस पीरियड में क्या आपको कुछ आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आया कंपटीशन के थ्रू?
क्या आपका स्कोर आगे बढ़ा? तो उसी तरह से आपको है ना एज ए टीम में भी कंपटीशन मिलता है, जिससे कि आपको ग्रोथ आप प्लस आपको नॉलेज उसमें मिलता है और आपका टाइम पीरियड कम होता है। तो एज ए टीम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे आपको कंपटीशन मिल रहा है तो आपके लिए एक लर्निंग ही है वो भी आपके लिए। दूसरा, अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो म्यूचुअल कनेक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है जिसमें आपको नए नए आइडिया आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आपके मन में कुछ आइडिया है और हमारे टीम के जो बंदे हैं उनके मन में कुछ और आइडिया है, तो आपको वहाँ पे बहुत बेनिफिट होता है। उस पीरियड में आपको भी पता चलता है कि अच्छा मेरे माइंड में ये आइडिया चला तो उनके माइंड में ये है, तो हो सकता है कि आपका जो आइडिया है और जो दूसरे का जो आइडिया है, दोनों का हो सकता है कि आपके आइडिया से ज़्यादा अच्छा उसका आइडिया है। तो इस तरह का भी आपको टीम के साथ आप काम करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, नए नए आइडिया आपको मिलते हैं टीम में। और आप लोग भी ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जब टीम में काम करते होंगे तो आप लोग को भी जब आप अपना सजेशन बताते होंगे तो आप लोग को भी नए नए आइडिया मिलते होंगे। तो ये जो मैंने आपको जो स्लाइड शो किया, फर्स्ट रेट आउटपुट जिसमें टीम के साथ आप काम कीजिएगा, तो ये सारी चीज आपको बेनिफिट होती है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ए हेल्दी कंपटीशन, म्यूचुअल क्रिएटिविटी, ये सारा चीज बेनिफिट। जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमें टीम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम तो अकेले भी कर सकते हैं, हम लोग टीम के साथ क्यों काम करना चाहते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे जो सर्किल में आप आपके पास जो पिक्चर शो कर रहा है अभी पीपीटी पे, आप देख सकते हैं कि अगर हम एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप अगर टीम के साथ आप काम कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि उन्होंने किया भी होगा। तो हमें टीम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो मैं उसके यहाँ पे मेरा कुछ पॉइंट मैंने इसके लिए मैंने निकाला है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप टीम के साथ आप काम करते हैं तो आपको जो भी रिक्वायर इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके टीम का जो बंदा है, तो उसके माध्यम से हो सकता है कि आपको जो चीज़ आपको नहीं पता हो उसके माध्यम से आपको और भी कुछ पता चल जाए। सुरेश कुमार, यूनियन स्ट्रेंथ, एकदम सही बात है। अगर आप यूनियन के साथ आप काम करते हैं तो आपका जो भी काम है और एक अच्छा काम होता है और एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ होता है, काम करने में मजबूती मिलता है। एकदम सही बात है रवि कुमार। तो वही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर टीम के साथ आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको नॉलेज वहाँ से आपको मिलता है। साथ में आपको एडवांटेज इन डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे मीन्स आपको बहुत सारे चीज जो भी एडवांटेज हैं टीम के साथ काम करने से आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, आपका उसके अलावा वन विजन मेनी हैंड्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्कलोड। आप अगर आपका एक ही गोल है और सारे लोग अगर एक साथ मिल के हाथ में हाथ मिला के, जैसे मैं आपको पिक्चर में अभी दिखा रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो आपका जो काम है बहुत इजी हो जाता है और आपका जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा आपका कम हो जाता है। जो काम आप सिंगल वे में 10 दिन में करते हैं, अगर वो टीम के साथ करते हैं तो बेसिकली आपका वो काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। साथ साथ में टाइमिंग टाइमिंग का भी जो होता है उसमें भी आपको टाइम सेव होता है, टाइम का बचत होता है। इसके अलावा आपको चांस फॉर लीडरशिप एंड पर्सनल सर्टिफिकेशन, तो इसमें आपको आपको चांस भी मिलता है, एक लीडरशिप का भी चांस मिलता है, पर्सनल हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आगे आप भी लीडरशिप का आपको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके अलावा सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सक्सेसफुल प्रोसेस, आप अगर टीम के साथ अच्छा काम करें तो रिजल्ट आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो। एबिलिटी टू कंपाइट मोर देन इफ वर्क डन इंडिपेंडेंटली, जो भी आप काम सिंगल वे में करना चाहते थे, अगर वो टीम के साथ आप काम करते हैं तो वो काम जो बहुत इजी वे में आपका हो जाता है। तो ये सब जो पॉइंट है जिसके बिहाफ पे अगर आप टीम के साथ आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लर्निंग होता है, म्यूचुअल एक्टिविटी मिलता है आपको। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी काम आपको दिया जाता है, और क्योंकि सबका गोल एक ही रहता है, क्योंकि सबको एक ही जगह की मंजिल पे जाना है, तो आपके लिए वो बेनिफिट होता है। टीम के साथ काम कीजिएगा तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, आपको लर्निंग होता है, तो ये सारा बेनिफिट होता है, इसीलिए हमें टीम की आवश्यकता होती है।
आप क्रिकेट में ही देख लीजिए, अगर पूरी टीम नहीं रहेगी तो क्या अकेले जाके कोहली तो बॉलिंग भी नहीं कर सकता है, वो उसका काम है बैटिंग करना, वो बैटिंग करेगा जाके। तो इसीलिए पूरी टीम रहेगी तभी इंडिया जाके सभी फील्ड में जाके, सभी सेक्टर में जाके वो अपना काम करता है। कोई बॉलिंग में अच्छा है तो बॉलिंग में करता है, कोई बैटिंग में अच्छा है तो बैटिंग में करता है, कोई कीपिंग में अच्छा है तो कीपिंग में करता है। तो इसीलिए हमें एज ए टीम अगर हमारे पास होगा तो हम कोई भी काम बहुत ही इजी वे में और अच्छे से कर सकते हैं, और जो भी अपना गोल है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। सुभाष कुमार लिख रहे हैं लर्निंग विद टीम्स ग्रोथ लीडरशिप क्वालिटी बर्डन रिड्यूस। एकदम सही बात है, अगर आप टीम के साथ काम कीजिएगा आपको बहुत लर्निंग भी मिलेगा, ग्रोथ का चांस भी आपको बहुत है, आगे जाके लीडरशिप क्वालिटी भी आपको मिलेगा, तो आपको नई नई चीज सीखने को मिलेगा। प्लस आपका जो भी आपका वर्कलोड है आपका वो कम होगा, टीम के साथ आप काम कीजिएगा तो। मैं चाहूंगा कि आपके आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में आप लिखते जाए, ताकि मुझे भी पता चले कि सही में आपको कैसा लग रहा है, सही में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब जो पॉइंट है इसके बिहार पे हमें, मुझे जैसा लगता है कि टीम की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब बेनिफिट होता है आप अगर टीम के साथ आप काम कीजिएगा तो। मैंने यहाँ पे मैंने टैगलाइन दिया है, कमिंग टुगेदर इज ए बिगनिंग। ठीक है, अगर एक साथ अगर हम काम करते हैं और एक शुरुआत करते हैं तो हमारा जो काम होता है बहुत ही इजी वे में हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है कमिंग टुगेदर इज ए बिगनिंग। टीम के साथ अगर हम काम अच्छे से करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे तो हमें बहुत जो भी काम है बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट दिया है कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। मतलब आ, जो भी काम करना है साथ में चल के करना है, ताकि आगे जाके हमारा जो गोल है वो हम उसको प्राप्त कर सके और आगे जाके हम उसको प्रोग्रेस कर सके, प्रगति कर सके। तो इसीलिए कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, तभी आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। ओके। पिंटू कुमार लिख रहे हैं यस सर, टीम के साथ कोई भी काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। सही बात है पिंटू, अगर आप टीम के साथ काम कीजिएगा, इंडिविजुअल काम कीजिएगा और टीम के साथ काम कीजिएगा तो एक आपको लर्निंग भी मिलेगा और अच्छा, और आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। और लास्ट जो मेरा जो पॉइंट है, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अगर आप साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं तो आपका जो सफलता है, जो आपका जो गोल है, आप बहुत ही इजी वे में और अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये 3 पॉइंट दिया था टीम के लिए कि अगर टीम अगर इस 3 पॉइंट को लेकर अगर काम करती है तो आप एक अपना जो भी गोल है, जो भी टीम का लक्ष्य है, आप उसको इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि जब आप पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे टीम के साथ ही काम करना होता है। बहुत जगह पे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मैंने काम किया है, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, डिफरेंट नेचर के लोग मिलेंगे। सबका मेंटेलिटी अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि फांकी मारने वाले होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कुछ लोग शोबाजी भी करने वाले होते हैं। तो आपको, आपका जो काम होता है कि एज ए वहाँ पे आपका जो लीडर है, जिसके साथ जिसके टीम में आप काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ मिलके कोशिश कीजिए काम करने का। जो काम नहीं भी करने वाला है, अगर आप काम करते हैं उसको देख के वो काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि काम नहीं करते हैं बट बोलने के लिए अगर उसको खड़ा कर दीजिए तो वो बोलना स्टार्ट कर देंगे, काम के टाइम में जीरो हो जाते हैं। तो उस पीरियड में क्या होता है ना कि अगर आप काम कर रहे हैं, सच्चे मन से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से ऑनेस्ट रूप में आप काम कर रहे हैं, तो उस पीरियड में क्या होता है ना, जो काम भी नहीं करता है वो भी आपका आ, जो काम नहीं करता है वो भी आपको देख के वो काम करता है। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जब तक आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो आपका जो भी, आपका जो रिव्यू होता है, ईयरली जो रिव्यू होता है या फिर आपका इंक्रीमेंट होता है, वो आपका परफॉर्मेंस बेस पे ही होता है। तो बेसिकली आपको है ना, आप जो अपना काम करने गए वो काम कीजिए साथ में, बट जब आपका जो टीम लीडर होता है या आपका जो भी वहाँ पे मैनेजर होता है, लाइन मैनेजर होता है, ठीक है, जैसा आपको पता था उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। वहाँ पे अगर दूसरे टाइप के जो जो भी लोग हैं जो काम नहीं कर रहे उसको आप इग्नोर कीजिए, आप अपना जो काम है उसको जरूर कीजिए। आगे जाके जो लाइन मैनेजर है आपको टीम में कंप्लीट टीम में बिल्ड करके और आपको वो करवाता है। तो अपना काम जरूर करना चाहिए। मेरे अनुसार मैंने तो यही सीखा है
कि दूसरे लोग का जो करता है उसको करने दीजिए, अपना जो काम है हम जरूर करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तभी आपका जो भी आप आगे जाके सक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी लोग अगर फ्रेशर अगर जॉब एज ए स्टार्ट करता है तो उनको मान के चलिए कि कम से कम 1 से 1.5 साल उनको सीखने में टाइम लगता है। वो चाहेंगे ऑटोमेटिक हम डायरेक्ट मैनेजर लेवल पर चले जाए, वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि एक आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना और एक छोटी कंपनी में काम करना दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे कंपनी में भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत चीज़ लर्निंग मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। साथ में सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी आदमी 8 घंटा ऑफिस में बैठ जाना सबसे बड़ा एक कला होता है। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप, आपको लगता नहीं ये छोटा जॉब है, तो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है। आप अपना वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस लीजिए और वहाँ पे जाके आप अपना जो लर्निंग है उसको बढ़ाइए, ताकि इन फ्यूचर हो सकता है कि इसी एक्सपीरियंस के बल पे हो सकता है आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। साथ में आप कोशिश कीजिए कि जो भी मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के जो भी आपके कलीग हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें। आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके जो वहाँ से एक कंपनी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ से आपका एक अच्छा लिंक बनता है, साथ में मार्केट में भी एक अच्छा रिव्यू जाता है कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, तो उससे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। और मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, आज से 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, Naukri.com से मैंने जब स्टार्ट किया था, तो एज ए मैं भी आप जैसे मैं फ्रेशर था। तो उसके बाद जब मुझे Naukri.com मैंने ज्वाइन किया, आफ्टर दैट आज के डेट में मेरे इतने लिंक हैं कि मुझे कभी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक मेरे काम को देख के लोग मुझे बुलाते हैं। तो वो चीज़ आपको भी बिल्ड करना है कि आपके लोग काम से जाने, आपके आपके नॉलेज से जाने। ठीक है, तो आपको भी इस तरह का बिल्ड करना है कि आप अपने नाम से और अपने काम से लोग आपको पहचाने और आपको बुलाए कि आप हमारी कंपनी में आके ज्वाइन कीजिए। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं आप नेक्स्ट आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मैं बढ़ता हूँ। टीम वर्क, जो मैंने अभी आपसे बात भी किया कि टीम वर्क जो होता है बेसिकली बिना टीम का कोई काम ही नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी अगर काम करना है, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ्लाईओवर, अभी गांधी सेतु पुल आप देख ही रहे हैं। गांधी सेतु पुल क्या एक आदमी से गांधी सेतु पुल बनेगा क्या? इंडिविजुअल तो गांधी सेतु पुल नहीं बनेगा। उसके लिए क्या है कि पूरी टीम होगी, एक उस वहाँ पे आपका इंजीनियर होगा, सुपरवाइजर होगा, साइड इंजीनियर होगा, फाइनेंस होगा। ठीक है, आपको लेबर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी वहाँ पे आपका यूज हो रहा है। तो बेसिकली मेरा ये कहने का सेंस है कि विदाउट टीम हम कोई भी काम इजी वे में नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज लक्ष्य आपको प्राप्त करना है या गोल प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको टीम के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर आप करना चाहेंगे, तो उस पीरियड में जो काम आप 10 दिन में आप कंप्लीट कर रहे हैं वो काम आप टीम के साथ करते हैं तो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। जो मैंने आगे के स्लाइड में भी आपको बताया कि अगर टीम के साथ आप काम करें, टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। और आपको सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि मेरा जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, कि अगर आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलता है। ताकि जो जो काम हो सकता है कि जो काम आपको लग रहा है कि 2 दिन में आप कर रहे हैं, हो सकता है कि दूसरा बंदा वो 1 घंटे में कर दे। ठीक है, तो आप कभी भी मतलब टीम में काम कीजिए, बेझिझक होकर टीम के साथ काम कीजिए, तभी आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। चाहे वो आप किसी कंपनी में आप जुड़े हैं या कोई भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे आपका कोई छोटा सा शॉप ही है, बिना टीम वर्क आप अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नहीं चला सकते हैं। इसीलिए आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हायरार्की से मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल से लेके आपका वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डीन, टीचर्स, एडमिन स्टाफ, वो सारे के सारे क्या है, एज ए आपको स्टेप बाय स्टेप आपका टीम वर्क काम कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल क्या आपको गाड़ी तो नहीं चला सकता है, एक प्रिंसिपल क्या रिसेप्शन का काम तो नहीं कर सकता है, एक प्रिंसिपल क्या अकाउंट्स का काम तो नहीं कर सकता है, एक प्रिंसिपल क्या आपको टीचर का काउंसलिंग आपका आपकी क्लास में आपका कोर्स तो कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो जस्ट आपका जो मैंने हायरार्की देखा है, मेरा मेन वही सोच था कि आप समझ सकते हैं कि जब तक पूरी टीम नहीं होगी तब तक आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा।
आपके मन में और क्वेश्चन है, आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज आप क्वेश्चन भी करें, ताकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। आपके मन में और कोई क्वेश्चन है टीम वर्ड्स टीम्स के रिगार्डिंग, तो जरूर आप यहाँ पे आप चैट बॉक्स में आप लिखें। पिंटू कुमार लिख रहे हैं, सर अगर कोई टीम नहीं है मेरे पास तो किसी भी काम को कैसे कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है पिंटू कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर आप किसी कंपनी में हैं, या फिर आपका कोई अपना कोई स्टार्टअप है, या फिर आपकी कोई कंपनी है, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका किस तरह का काम है। अगर मैं बताऊं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आईटी कंपनी का, मैं देता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी का देता हूँ। तो एक जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे कि फेसबुक, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारा सोशल मीडिया साइट है। तो सोशल फेसबुक क्या सिंगल एक आदमी तो नहीं बनाया होगा। उसके लिए पहले सबसे पहले क्या प्लानिंग हुआ होगा कि हम इसको कैसे, हमें क्या बनाना है, पहले हम डिजाइन बनाए होंगे, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या उसमें हमें करना है। तो वो जो सारा जो चीज़ होता है पूरा प्लानिंग के साथ होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का काम है पिंटू, और आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपको लगता है कि आप सिंगल वे में वो काम कर सकते हैं, आपके पास बजट कम है, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, या फिर आपका जो भी कंपनी है, तो एक तरह का टीम के साथ तो आपको करना ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका क्या काम है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसा आप लिख रहे हैं कि सर टीम नहीं है मेरे पास, तो हम कैसे काम करेंगे। तो आप अगर आपके पास टीम नहीं है, अगर आपका है कि आप में वो एबिलिटी है, तो आपके पास उतना बजट नहीं है, तो स्पिरिट में आप खुद से भी कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं आपके पास बजट है, आपके पास आप वो बजट को कर सकते हैं, तो आप हायर भी कर सकते हैं। तो अगर वो डिपेंड करता है क्या उस तरह का सिचुएशन है, किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड में रिलेशनशिप रिस्पेक्ट फॉर ईच पर्सन विथ ऑल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अभी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो दूसरे के प्रति आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और उसके बाद पर्सन कर रहे हैं तो अच्छे से मेरे साथ काम करें, से भी काम करें, ताकि जो आपका जो गोल है उसको आप इजी वे में अच्छे से जो गोल है उसको अच्छे से कम टाइम में और अच्छे से उसको पूरा कर सके। उसी तरह आप देख सकते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव मोर कम्युनिकेशन प्लस कोऑपरेशन एंड सक्सेस। तो मेरा यही सेंस है कि आप देख सकते हैं कि टीम के साथ आप काम कीजिएगा, तो आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, आप उसको इजी वे में आप अचीव कर सकते हैं। प्लस अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कॉपरेशन और कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, तो आप सक्सेस भी करते हैं। कोई यहाँ पे लिख रहे हैं कि बट देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग टीम लीडर फॉर ए मैनेज द टीम। जो आपका अच्छा टीम होगा, जो एक अच्छा टीम लीडर है, तो वो बेसिकली जब आप पे टीम लीडर हैं, तो आपको इसके बारे में जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप, आपको उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो और साथ में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अगर टीम लीडर आप बनना अच्छा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे आप अब अपने अनुसार जो भी आपको लगता है कि आपके टीम का जो बेस्ट है, आप उसको ज़्यादा चांस दीजिए। और साथ में सबके साथ आप है ना नॉर्मल बिहेवियर आप यूज कीजिए, और सबके साथ अच्छे कम्युनिकेट कीजिए, ताकि ये फील नहीं हो कि हमारा जो टीम लीडर है उसके लिए ये इस तरह का बिहेवियर, हमारे लिए इस तरह का बिहेवियर है। तो आप कोशिश कीजिए कि पोलाइट वे में आप काम करवाइए, और इजी वे में आप प्यार से काम कराइए। आप उसको ऐसा नहीं कि फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो कभी भी एक अच्छा टीम लीडर अपने टीम से काम नहीं करा सकता है। आपको इजी वे में और अब प्यार से काम करवाना है। जो काम आप प्यार से करा सकते हैं, जो काम आप लाइट वे में करा सकते हैं, वो काम आप स्ट्रिक्टली कराते हैं। तो उस पीरियड में आपका जो काम है वो पूरा नहीं होता है। अगर आप प्यार से किसी को अच्छे से बोल दीजिए अपने टीम में,
तो जो काम आपका जो कि बहुत डिफिकल्ट है वो भी काम बहुत इजी हो जाता है। तो जो अपना सजेशन है कि आप एज ए टीम लीडर अगर आप बनते हैं तो उस पीरियड में आपको पोलाइट वे में और अच्छे कम्युनिकेशन और अच्छे रिलेशनशिप के साथ और अच्छे से काम कराना चाहिए। एंड नेबर पर्सनालिटी, ये भी सही बात है कि किसी को ये नहीं करना है कि उसको आप दिखा रहे हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। सबको आपको एक समान लेके चलना। ऑनरशिप, जैसे कि कोई भी टीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिया भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम मिला है और आपसे कोई आपके आपके साइड से कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई है, आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पूरी टीम मिलके काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा होता है कि अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो उस पीरियड में क्या होती है, पूरी टीम किसी एक पे दोष करने लगता है, उंगली करने लगता है कि नहीं इसी बंदे के कारण हमारा ये खराब हो गया प्रोजेक्ट। तो उस पीरियड में आप अपने टीम के साथ अगर एक ऑनरशिप के साथ अच्छे से काम करते हैं तो आपका एक अच्छा रिजल्ट होता है। ये नहीं करना है कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आप किसी और पे उंगली उठा रहे हैं। आपको कोशिश करना है कि टीम का मतलब होता है यूनिटी, मीन्स जो काम आपको मिला है वो आपका भी अपना भी काम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी का काम है। तो हमेशा अपने काम को टीम के साथ ऑनरशिप लेके काम करना चाहिए। एक टीम बनाने के लिए क्या एक टीम डेवलप करने के लिए क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो फॉर्मिंग होती है, जो बेसिकली टीम का गठन करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका जो टीम है उसको कैसे मतलब उसका जो लीडर होता है, जो भी जैसे अभी आपने लिखा टीम लीडर, जो टीम लीडर उसका होता है, एक अच्छा टीम लीडर एक अच्छा टीम गठित करे कि ताकि जो आपका जो काम है, वो अच्छे से और अच्छे टाइम पे और फ़ोकस कर सके उस प्रोजेक्ट पे। दूसरा आपका होता है कि आपका स्ट्रोमिंग होता है, जैसे कि मतलब अपने टीम में उस तरह से स्ट्रेन करना, उस तरह से मोटिवेट करना ताकि जो भी आपकी टीम की वीकनेस है या फिर आपके जो भी अच्छाई है, आप उसको छुपा के आप नए नए तौर पे इतना मोटिवेट कर दे ताकि जो आपका जो टीम है, जो चीज़ नहीं भी कर सकता वो करके दिखाए। तीसरा आपका जो होता है टीम डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्मिंग होता है। मीन्स आपका जो भी आपका जिसमें कि आपका जो भी आप डिसीजन आप ले रहे हैं टीम के अकॉर्डिंग, उसको आपको जो सारी टीम है जो एक साथ मिलकर काम कर रही है, तो उस सारे डिसीजन पे सारे चीज पे एग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका डिसीजन कुछ और है, उसका डिसीजन कुछ और है, क्योंकि आप एज ए टीम काम कर रहे हैं तो उसको भी आपको लेके चलना होगा। परफॉर्मिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं, ट्रू टीम वर्क एंड कोऑपरेशन मेंबर इंडिविजुअल, इसके अकॉर्डिंग आपका जो काम होता है बेसिकली, तो उस पे आपको जो आपका जो टीम है आपको साथ में लेकर प्रदर्शन करना है, आपको भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप टीम लीडर हैं तो आप सिर्फ आप बोल रहे हैं कि काम करो वो काम करो, आपको सिर्फ लीडरशिप दिखाना है। आपको साथ में टीम के साथ जाके आपको उस टीम के रिगार्डिंग आपको परफॉर्म करना है। लास्ट में आपका है एडजॉइनिंग मीन्स गोल। तो इसका इसमें ये होता है कि जो भी आपको काम दिया गया है, ठीक है, उस जो भी आपको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को पूरा करें ताकि आपका जो जो जिस लिए आपकी टीम बनाई गई है वो आपका वो कंप्लीट हो। नेबर पर्सनालिटी गिव द टीम अकॉर्डिंग टू नेसेसरीज, सही बात है एकदम। आपके मन में और कोई क्वेश्चन है टीम वर्ड्स के रिगार्डिंग, या फिर और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, या फिर आप अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं टीम वर्क के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था टीम वर्क के रिगार्डिंग, कैसे आपको काम करना है एज ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, तो उसके बिहाफ पे मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो चीज़ होते हैं आपको वहाँ पे यूज करना है और एज ए टीम आप वहाँ पे काम करते हैं।
टीम को हमेशा रवि कुमार गोस्वामी पूछ रहे हैं, टीम को कैसे मिलके चलना चाहिए। टीम को हमेशा एक साथ और अच्छी कम्युनिकेशन और एक अच्छे रिलेशनशिप बना के आपको टीम के साथ चलना चाहिए। कोशिश तो करना चाहिए आपके सभी टीम मेंबर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो। और क्योंकि अगर आप टीम के साथ आप काम कीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होता है और आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। चलिए, तो आज का जो सेशन था, अगर आपको सही में अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा, और ताकि मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर भी आपके लिए एक अच्छा सेशन लेके आए। अगर आपको अच्छा सेशन लगा तो ज़रूर फीडबैक कीजिएगा। और फेसबुक पे जो भी लोग हैं, अगर मुझे देखना है तो आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो मैं एक बार मैं देख लेता हूँ। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ तो प्लीज़ आप जो हमारे फेसबुक के चैट बॉक्स है वहाँ पे भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि मैं बाद में भी उसको ऑफलाइन में भी मैं उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। अरे भी अच्छा है, बहुत अच्छा। आप आपको अच्छा लगा तो मैं चाहूँ